Hello everyone, this is last class of class science. Here we are doing discussion about page number 34, chapter 3, cloth materials, fiber to fabric. यहाँ पे हमें जो पॉइंट डिस्कस करना है, जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। मतलब कि सिल्क इंडस्ट्री में काम करने के क्या नुकसान है वहाँ के वर्कर्स को और वहाँ के लोगों को। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिए हैं। First point is workers of sericulture industry are affected by respiratory disease such as asthma and bronchitis because of inhalation of vapors arising from cocoons when being steamed, boiled and reared. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहले तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट है, फिर उसका डेली लाइफ में क्या नुकसान होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, जो भी सेरिकल्चर इंडस्ट्री में लगे हुए वर्कर हैं उनको रेस्पिरेटरी डिसीज होता है। रेस्पिरेटरी डिसीज मीन्स होता है श्वसन संबंधी रोग, जो सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसी बीमारियां जो होती हैं वो इनके वर्कर्स को होती हैं। और इस तरह की बीमारियां कौन सी हैं? तो इसमें बीमारियां आती है अस्थमा और ब्रोंचाइटिस। अस्थमा में सांस फूलने लगती है। और आप देखे होंगे इनहेलर का यूज करते हैं कुछ लोग, तो ये उस टाइप की बीमारी है। और ये बीमारी होती कैसे है? तो ये बीमारी होती है इनहेलेशन ऑफ वेपर्स अराइजिंग फ्रॉम ककून्स। तो जब हम सांस लेते हैं, जब वहां के वर्कर सांस लेते हैं तो वहां पे ककून्स को वो लोग क्या कर रहे होते हैं? पहले तो कई सारे प्रोसेस करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, उसकी भाप में बॉईल करते हैं उसको, उससे भाप निकलता है। तो जो उससे निकलने वाला भाप है, वाष्प है, वो हवा में मिल जाता है। और फिर जिस हवा को वो सांस में लेते हैं उसमें ऑलरेडी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ककून से उठने वाली जो बीमारियां हैं या उसके कुछ पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हवा में ही मौजूद होते हैं, वो उसमें होते हैं। तो इस तरह से वहां पे होने वाली बहुत सारी प्रोसेस में जितनी भी सांस लेने वाली बीमारियां वो हो जाती हैं। और ये कैसे होती हैं? वही चीज है कि जब हम ककून को बॉयल करते हैं, स्टीम करते हैं और फिर कई सारे वेरियस प्रोसेस से गुजारते हैं, उनकी रीलिंग होती है, तो छोटे छोटे टुकड़े, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हवा में फैले होते हैं। वर्कर्स डेवलप इन्फेक्शियस स्किन डिसीज ड्यू टू डिपिंग ऑफ हैंड्स इन बॉइलिंग वाटर ड्यूरिंग किलिंग ऑफ प्यूपा। तो जो वहाँ के काम करने वाले वर्कर हैं, जब वो उसको प्यूपा को किल करने के लिए, मारने के लिए बॉइलिंग वाटर में डुबोते हैं अपने हाथों से, तो उससे उनको स्किन डिसीज हो जाता है। सीवियर हेडेक, फीवर एंड पेन इन नेक एंड लो बैक आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन द वर्कर्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। तो बहुत ही गंभीर तरह का सिरदर्द, बुखार और गले में दर्द और कमर में दर्द, ये वहां के वर्कर्स में देखा गया है कि सिल्क इंडस्ट्री के वर्कर्स में ऐसा होता है। The last point is leg deformity and bow lackness are also found in some workers. वहां पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके पैरों में कुछ समस्याएं आ जाती हैं और बो लैगनेस भी हो जाता है, मतलब पैर की हड्डियां थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। इस तरह की बीमारियां भी वहां के वर्कर्स में देखने को मिलती हैं। सो इन दिस वे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 3। अब आपके सामने चेक पॉइंट 2 है, ये आज का आपका होमवर्क है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सिल्क मॉथ। ऐसे करके ये 5 क्वेश्चंस है, इनको आप अटेम्प्ट करेंगे खुद से, फिर आप मुझे सेंड करेंगे और फिर मैं इसका सोल्यूशन तो करवाऊंगा ही। इसके नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप जान लीजिए। नो दीज टर्म्स। द फर्स्ट इज कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या होता है? लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का लार्वा होता है। ककून, ककून क्या है? कवरिंग अराउंड द प्यूपा। प्यूपा के चारों ओर जो उसका आवरण है, खोल है, वही ककून है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लीस। फ्लीस क्या होता है? द हेयर दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम शीप और अदर एनिमल्स। तो जब हम किसी भेड़ या किसी अदर एनिमल के जो हेयर को रिमूव करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, वो फ्लीस है। रॉ मटेरियल क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी फैक्ट्री में जब कोई बड़ा सामान बनाया जाता है तो उसमें बेस मटेरियल जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है। स्काउरिंग क्या होता है? फ्लीस, वॉशिंग ऑफ फ्लीस इन टैंक्स टू रिमूव डस्ट एंड ग्रीस। तो फ्लीस को, जो फ्लीस आपने बाल के रूप में, कच्चे माल के रूप में निकाल रखा है, उसको जब वॉश करते हैं टैंक में ताकि उसका
डस्ट, उस पे जो धूल लगी और उस पे जो चिकनाहट है, ग्रीस है, मैल वगैरह जो भी है वो सब साफ हो जाए, तो उस पूरे प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं। आगे है एक पॉइंट, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं रेशम कीट पालन, रेयरिंग ऑफ सिल्क मॉथ्स। मैंने आपको बताया था कि रेशम के कीट वैसे तो नेचर में मिलते ही हैं, लेकिन इसको लोगों ने क्या किया कि इसकी पैदावार इतनी बढ़ा दी कि फिर उससे रेशम निकाला जा सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हैन, मुर्गे और बकरियां नेचर में हैं, बट उसकी पैदावार लोगों ने इतनी बढ़ा रखी है कि उसको फिर खाया भी जा सकता है। तो ये बिजनेस मॉडल होता है बाई एनिमल एंड प्लांट, ये प्लांट के साथ भी ऐसा किया जाता है। वर्स्टेड क्या होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ वुलन क्लॉथ्स फ्रॉम स्मूथ लॉन्ग यार्न, इस प्रोसेस को वर्स्टेड कहते हैं। किसी स्मूथ, क्या लिखा है, वुलन क्लॉथ, प्रिपेयरिंग ऑफ वुलन क्लॉथ्स फ्रॉम स्मूथ यार्न, अच्छा, वुलन क्लॉथ्स को बनाना वो भी यार्न से, इस प्रोसेस को वर्स्टेड कहते हैं। अब आप आ जाओ प्रैक्टिस टाइम पे। यहाँ पे आप देखिए आपके पास है एमसीक्यू, चूज द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इनको आपको सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है इसके बाद। फिर अगर आपके पास बुक होगी तो मैच द कॉलम्स है, राइट ट्रू एंड फॉल्स है, आंसर इन वन वर्ड है, डिफाइन दीज टर्म्स है, आंसर दीज क्वेश्चंस है ना। तो इसमें से आपको जितना मैक्सिमम आ सकता है, एट लीस्ट कम से कम आपको क्वेश्चन नंबर A to F तो सॉल्व करना ही है खुद से। आप मुझे सेंड करिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ।